अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेजर्स के बारे में। लेजर्स के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स होते हैं जैसे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, ओनर्स इक्विटी हो गए, एक्सपेंसेस हो गए और अर्निंग हो गई, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरह से डेबिट और क्रेडिट इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की, जो भी हमने समझी, उसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये एंट्रीज कौन सी थी? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं? जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो उसको एंटर कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये डेट वाइज एंट्री करते हैं या ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री होती है। इन शॉर्ट एक टर्म हम यूज करते हैं कि ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसी मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये जिस सीक्वेंस के अंदर काम हो रहा है, सीक्वेंस वाइज हम वैसे वैसे इसके अंदर एंट्री किए जा रहे हैं। अब एक सवाल पूछता हूं मैं, जैसे अब आपकी बिजनेस है या कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं या अकाउंट्स आप देख रहे हैं, उसके अंदर डेली की 500 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। चलो 500 तो एक एक्सट्रीम हो गया, 50 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। छोटा सा स्टार्टअप है, 50 ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब उसके अंदर आप ये कैसे जज करोगे कि किस तरह से आपके पास कितना दिन के आखिर में कैश कितना बच गया है, आपके इस दिन के कितने खर्चे हुए हैं? सिर्फ टेबल देखने से आपको मुश्किल होगी, क्योंकि अब जर्नल एंट्रीज में क्या है, सारी ट्रांजैक्शन सीक्वेंस वाइज हुई हुई है, इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है। अब आपको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा ये भी कैश की एंट्री थी, अच्छा ये भी कैश की एंट्री थी, हमने ये कैश यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर जा रहा था। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्रीज के बाद, जिसको हम कहते हैं लेजर्स। अब लेजर्स क्या होते हैं? ये फोकस होते हैं अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज से मुराद कि जो अकाउंट होगा, जिस चीज का अकाउंट होगा, उसी की एंट्री सिर्फ इसके अंदर शो होंगी। पहले जर्नल एंट्रीज हो गई, आपने सारी की सारी दिन की एंट्रीज कर ली, फिर उनका इफेक्ट सीधा लेजर्स की तरफ जाता है। अब हम इस लेक्चर के अंदर ये समझेंगे किस तरह से वो इफेक्ट उस तरफ जाता है। अब अकाउंट वाइज से मुराद क्या है? अब आपके पास अकाउंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, कैश हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, आपके पास सेल्स के अकाउंट हो गए, एटसेट्रा। अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं। अब जर्नल एंट्रीज में क्या है कि ये सारे के सारे अकाउंट्स इकट्ठे शो होती हैं, इनकी एंट्रीज। कैश की एंट्री भी शो हो रही होगी, उसी के साथ सॉरी उसी के साथ रेंट की एंट्री भी शो हो रही होगी, उसी के साथ सेल्स की एंट्री भी शो हो रही होगी। लेकिन लेजर्स के अंदर क्या है? कैश लेजर एक अलग होगा, बनेगा। रेंट एक्सपेंस लेजर अलग बनेगा। सेल्स का लेजर अलग बनेगा। इसके अंदर भी, लेजर के अंदर भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर रहे होंगे, लेकिन उस सीक्वेंस से कर रहे होंगे जिस सीक्वेंस से हमने जर्नल एंट्रीज के अंदर कर चुके होंगे। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक जर्नल एंट्री की ही सिचुएशन है। जैसे अब आपको मैं जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, उसी को फॉलो करके अब आगे मैं आपको गाइड करता हूं। हाँ, जैसे एक एंट्री मैं आपको बताऊं कि सोल्ड कंप्यूटर फॉर 5,000 कैश। आपने कंप्यूटर बेचा है 5,000 कैश के ऊपर, और कंप्यूटर आपके बिजनेस का नॉर्मल इक्विपमेंट था, ना कि बिजनेस आपका कंप्यूटर का था। अगर बिजनेस कंप्यूटर का होता तो यहां पर हम एक अलग तरीके से एंट्री करते, लेकिन यहां पर हम एंट्री किस तरह से करेंगे कि हमने सेल किया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर एक नॉर्मल इक्विपमेंट था। तो हम जब हमने कोई चीज बेची है, उसके बदले हमें कैश मिला है, तो कैश आ रहा है, बिजनेस में जा रहा है, सिंपली वो बिजनेस में आ रहा है। जब बिजनेस में कैश आता है, जो कि एक एसेट है, एसेट को हम फिर क्या करेंगे? जब इंक्रीज हो रहा है उसको हम 5,000 से डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ कंप्यूटर भी एक एसेट है, लेकिन हमारी तरफ से वो जा रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस से कम हो रहा है। जब वो कम हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? एंट्री कंप्यूटर 5,000 से क्रेडिट। ये है हमने की है जिसको हम कहते हैं जर्नल
एंट्री। अब आगे समझने के लिए हम बना देते हैं लेजर, और लेजर हम किसका बनाएंगे, सिर्फ कैश का। ये बड़ा सिंपल सा होता है, इसका फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट लिखा और बीच में हमने ड्रॉ कर लिया, इसलिए इसको हम कहते हैं टी अकाउंट फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब हमने कैश का लेजर हम बना रहे हैं, कैश का लेजर, तो हमने सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है। पहली एंट्री जो थी, ये पहली एंट्री जो थी, यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ऑब्वियसली डेबिट हो रहा है, तो इसकी अमाउंट को हम यहाँ पर लिख देंगे 5000 से डेबिट साइड के ऊपर। जबकि हम दूसरी एंट्री में चलते हैं, दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, बॉट स्टेशनरी फॉर 300। अब हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की है 300 की, हमारे एक एसेट जा रहा है, कैश जा रहा है, कितने के जा रहा है कैश। अब इसका दोबारा से हम डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। अब हमारा जा रहा है स्टेशनरी, हमारे पास आ रही है, कितनी अमाउंट से आ रही है स्टेशनरी, जो कि एक एसेट है 300 से, और हमने कैश के ऊपर परचेज किया है, तो 300 का यहाँ पर एंट्री हो गई। अब यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हम सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, 300 से कैश यहाँ पर क्रेडिट हो गया। एक और एंट्री समझ लेते हैं, हमने क्या किया, बॉट गुड्स फॉर कैश 2000, हमने 2000 के गुड्स परचेज किए। गुड्स का मतलब है जिस चीज का बिजनेस है उसको हमने परचेज किया है, तो सिंपली ये एक्सपेंस हमने किया है, हमने परचेज एक्सपेंस 2000 से डेबिट किया है, और कैश के ऊपर परचेज किया है 2000 से हमने क्रेडिट कर दिया कैश, क्योंकि कैश के ऊपर परचेज किस लिए, कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमारे पास से जा रहा है और जो परचेज हमने किए हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। ये 2000 से यहाँ पर एंट्री क्रेडिट साइड के ऊपर हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल सिंपल सम करते हैं, हमारे पास ये 3 ही एंट्री हुई एक दिन के अंदर, तो हम देखना चाहते हैं दिन के आखिर में हमारे पास कैश कितना बच गया है। दिन के आखिर में हमारे पास कैश आया कितना था, 5000। अब गया कितना है, इसका हम सम कर लेते हैं, टोटल सम कितना है इसका 2300, इसका सम कितना है 2300, और इधर 5000 है, तो इधर कमी कितनी है, क्योंकि हमने हमेशा लेजर को जब भी क्लोज करना है तो इस साइड पे भी 5000 होना चाहिए, इस साइड के ऊपर भी 5000 होना चाहिए, तो यहां पर 2300 है, यहां पर 5000 है, डिफरेंस इज ऑफ 2700, डिफरेंस कितना है 2700 का। तो इधर हमने एक हाइपोथेटिकल अमाउंट एंटर कर देंगे कि इधर कितनी अमाउंट से ये कम हो रहा है, कितनी अमाउंट से यहां पर कम हो रहा है, यहां पर ये 2700 की अमाउंट से कम हो रहा है, और इसको हमने सर्कल कर दिया। इधर क्रेडिट साइड पर सर्कल करने से क्या मुराद है कि हमारे पास कैश डेबिट साइड के ऊपर कितनी अमाउंट से ज्यादा है, 2700 से ज्यादा है, हमारे पास डेबिट साइड पर कितना कैश ज्यादा है 2700 से। ये एक कैश की एग्जांपल हो गई। अब एक और एंट्री करते हैं, एक और अकाउंट को भी हम समझने की ट्राई करते हैं। ये हमने कैश का लेजर बनाया है, इसको रेज करते हैं। मैं 2 एंट्रीज इकट्ठी लिख दूंगा, फिर उसी का हम इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा अकाउंट बना रहे हैं हम सेल्स का, अकाउंट हम बना रहे हैं सेल्स का, कि हमारी सेल्स कितनी हुई है। हमने बना सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 2000, हमने क्या किया 2000 के गुड्स उधार को भेज दिए, पहली एंट्री ये है। दूसरी एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने कैश में भेज दिए हमने, 1000 के कैश में भेज दिए। और फिर आखिरी एंट्री में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500, और उसी एंट्री के नाम कर रहे हैं क्रेडिट 500। ये दोनों काम इकट्ठे एक ही एंट्री के अंदर हो गए हैं। अब इसका हमने डेबिट क्रेडिट करना है, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है अकाउंट वाइज एंट्री वाइज। पहली एंट्री में हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार के ऊपर चीज बेची, हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट आया है जो हमने फ्यूचर में रिसीव करने हैं, जिसके बदले पैसे, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो हम यहां पर अकाउंट रिसीवेबल कर देंगे, और रिसीवेबल कितने हमने फ्यूचर में पैसे आएंगे 2000,
और हमने अर्निंग या सेल्स, हमने उसको कहा था कि ये हमेशा जब भी इंक्रीज होती हैं तो इसको हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स ये होगी 2000 से क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, इधर हमने एक हल्का सा ये बनाया ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए दूसरी एंट्री का। दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, हमने कैश क्यों भेज दिया। हमारे पास कैश आ रहा है 1000 का और सेल्स हो रही हैं 1000 की। अब आखिरी एंट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने 500 का कैश भी बेचा है, 500 उधार पे बेचा है, तो ये दो एंट्रीज इकट्ठी होंगी। इसको हम कर देते हैं कैश 500, अकाउंट रिसीवेबल 500, लेकिन टोटल सेल्स हमने कितनी की उस एंट्री में 1000 की। अब हम लेजर बनाते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स का। अब हम इसी एंट्री से कैश का भी बना सकते हैं, इसी एंट्री से हम लोग क्रेडिट ये इसका अकाउंट रिसीवेबल का भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग हर एक चीज का अलग से बनाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं सिर्फ एक और लेजर की एग्जांपल दे रहा हूं जिसको हम कहते हैं सेल्स लेजर, डेबिट क्रेडिट। अब सेल्स देखें, यहां पर पहली एंट्री में सेल्स डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहां पर क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से 2000 से। दूसरी तरफ अगली एंट्री में सेल्स क्या हो रहा है, यहां भी क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से 1000 से, और लास्ट एंट्री में भी क्रेडिट ही हो रहा है 1000 से। अब इस साइड टोटल कितना हो गया 4000, हमें इस साइड में भी कितना चाहिए 4000। पहले कितना है 0, तो हमें एक अमाउंट ऐड करनी होगी जिसको इस साइड को बैलेंस कर दे, वो अमाउंट है 4000। और ये सर्कल के अंदर अमाउंट 4000 आने का मुराद ये है कि हमारा क्रेडिट साइड 4000 से ज्यादा है। जैसे इस केस के अंदर हमने क्रेडिट साइड के ऊपर 2700 से अमाउंट ऐड की थी, इसका मतलब हमारा डेबिट साइड 2700 अमाउंट से ज्यादा है। तो इससे हमने ये समझा कि जर्नल एंट्री क्या होती है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं, जबकि लेजर्स के अंदर हम क्या करते हैं अलग अलग हर एक अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं हर एक अकाउंट का अलग से लेजर बनाते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारे पास जितने दिनों के बाद, महीने के बाद, मतलब जो हमारा पीरियड है उसके बाद कितनी अमाउंट हमारे पास रह गई है उसके अंदर क्या वो अकाउंट कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है या अकाउंट के अंदर कोई ना कोई चीज पेंडिंग है। यूटिलाइज होने से मुराद ये है कि इस साइड भी 5000 होता, इस साइड भी 5000 होता, तो हम इसको क्रॉस कर देते कि हमारा कैश का अकाउंट अब क्लोज हो चुका है, इसके अंदर कोई चीज ना आने वाली रहती है ना जाने वाली रहती है, ये अमाउंट कंप्लीटली लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड हो गई है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा। इस वीडियो में हमने सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है जिसको हम लेजर्स कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहला स्टेप पढ़ा था जिसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं। अब इससे अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आपके लिए मैं ट्रायल बैलेंस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।